आज हम देखते हैं 8वीं क्लास के हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो देखो इनमें क्या है। कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। तो क्यों है कवि को ऐसा विश्वास? इसलिए है क्योंकि अभी अभी उसके जीवन में कोमल, मधुर, दयामय और सुकुमार वसंत का आगमन हुआ है। उसके जीवन में काफी लंबे समय के बाद सुख एवं खुशियां आई हैं। अतः अभी उसकी मृत्यु नहीं आई है और न हो सकती है। कवि का जीवन अत्यंत आनंदमय एवं सुखपूर्ण व्यतीत हो रहा है, अतः उसे विश्वास है कि उसका अंत नहीं हो सकता। अब अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है। प्रत्युष दिन का कौन सा भाग होता है? तो प्रात है, प्रात है। अब अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको मैं, अलंकार है। इसमें अलंकार अनुप्रांश, अनुप्रांश। अब अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है। मृदुल का अर्थ है तो कोमल, कोमल। अब अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है। पुष्प, पुष्प से कवि तंद्रालस्य क्या खींचना चाहता है? तो लालसा, लालसा। अब अगला देखते हैं। इसमें देख क्या है। प्रत्युष को कवि ने कैसा कहा है? तो मनोहर, मनोहर। अब अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है। कवि ने अनंत अपने किसको कहा है? तो आराध्य को। अब अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है। अपने नवजीवन के किस से कवि सींचना चाहता है? तो अमृत से, अमृत। अब अगला देखते हैं। इसमें देख क्या है। कवि ने स्वपन मर्दुल किसे कहा है? तो कर को, कर को। अब अगला देखते हैं। इसमें देख क्या है। वस्तु विनिमय पद्धति क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? तो वस्तु विनिमय पद्धति, वस्तु विनिमय पद्धति का अर्थ है किसी वस्तु को लेने के लिए अन्य वस्तु देना, किसी वस्तु को लेने के लिए अन्य वस्तु को देना। जब हम कोई चीज खरीदने के लिए जाएं और बदले में पैसा न देकर अन्य कोई वस्तु देकर अपनी मनचाही वस्तु ले तो यह वस्तु विनिमय पद्धति कहलाती है। आज समाज और वातावरण पूर्णतः बदल चुका है। अब वस्तु विनिमय पद्धति लगभग समाप्त हो चुकी है। अब वस्तु खरीदने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। अब अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है। लाख की चूड़ियां पाठ के लेखक हैं तो कमलनाथ। अब अगला देखते हैं। इसमें देख क्या है। सारे गांव में लेखक को कौन सबसे अच्छा आदमी लगता था? तो बदलू। अब अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है। ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं, लेखक को ऐसा क्यों लगा? तो क्यों लगा? जब लेखक बस के अंदर बैठा तो उसके कुछ देर बाद इंजन चालू हुआ तो ऐसा लगा मानो सारी बस ही इंजन के समान धक धक हिलने डुलने लगी हो। अब यह लेखक यह सोचने पर विवश हो गया कि वह बस में बैठा है या इंजन के अंदर बैठा है। सारी बस पूरी तरह से खड़बड़ा रही थी जो उसकी सोच को पूर्णतः सच कर रही थी। अब अगला देखते। इसमें देखो क्या है। कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? कवि ने अपने आने को उल्लास इसलिए कहा है क्योंकि उसके आने से लोगों के मन और चित्त दोनों खुश हो जाते हैं। लोगों के दिलों की कलियां खिल उठती हैं। दूसरी तरफ उसने स्वयं के जाने को आंसू इसलिए कहा है क्योंकि उसके जाने से लोगों के मन में दुख उत्पन्न होता है। लोग उसकी कमी को अनुभव करते हैं, इसलिए स्वयं को आंसू बनकर बह जाना कहा है। अब अगला देखते। इसमें देखो क्या है। दीवानों की हस्ती कविता के कवि हैं तो भगवती चरण वर्मा। अब अगला देखते। इसमें देखो क्या है। दीवानों के साथ किसका आलम चलता है? तो मस्ती का, मस्ती। अब अगला देखते। इसमें देखो क्या है। दीवाने क्या उड़ाते हैं? तो धूल, धूल। अब अगला देखते। इसमें देखो क्या है। दीवाने क्या बनकर आते हैं? तो उल्लास। अब अगला देखते। इसमें देखो क्या है। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता? फोन जैसा संतोष नहीं, सॉरी, पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस नहीं दे सकता। इसका प्रमुख कारण यह है कि फोन या एसएमएस के संदेशों को लोग शीघ्र ही भूल जाते हैं। हम कितने संदेशों को सहज कर रख सकते हैं फोन पर कि
गई बातों और SMS को लंबे समय तक बचाकर रख पाना एक कठिन कार्य है। यह कार्य सभी के लिए संभव भी नहीं है। देश के बहुत से जिले या गांव ऐसे हैं जहां दूरभाष सेवा उपलब्ध नहीं है, जबकि डाकघर प्रत्येक गांव और कस्बे में स्थापित हैं। अतः पत्र जैसा संतोष फोन या SMS का संदेश नहीं दे सकते। अब अगला देखते, इसमें देखो क्या है। पत्र किन्हें सहेज कर रखते हैं तो यादों को। अब अगला देखते, इसमें देख क्या है। भारत में प्रतिदिन लगभग कितने करोड़ पत्र डाक में डाले जाते, तो 4.5 करोड़। अब अगला देखते, इसमें देखो क्या है। कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है, स्पष्ट कीजिए। कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए इसलिए माना है क्योंकि ये संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने का कार्य करते हैं। ये संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने का कार्य करते हैं। बादल वर्षा एवं शीतलता का संदेश देते हैं। पक्षी अपने पंखों पर सुगंधित वायु को लेकर एक देश से दूसरे देश में आते जाते हैं। प्रकृति के ये दोनों तत्व अपने अपने कार्य को सुचारू रूप से निभा रहे हैं, इसलिए कवि दिनकर ने इन्हें भगवान के डाके कहा है। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है। पक्षी किसके डाकिए हैं, तो भगवान के। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है। भगवान का डाकिया कौन है, तो बादल। अब ये देखते हैं, तो इसमें देखो क्या है। बांचना का अर्थ है तो पढ़ना। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है। सौरभ क्या होती है, तो वाष्प। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है। पेड़ पौधे पानी और पहाड़ में अलंकार है, तो अनुप्रास। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है। हम तो केवल यह आंकते हैं, मैं आंकते क्या है, तो इसमें अनुमान लगाना।